हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और आज का मैच जो लेके आया हूँ दोस्तों, आपकी ही डिमांड पे लेके आया हूँ। मैंने टेलीग्राम पे पूछा था सबसे, तो टीएनपीएल का दोस्तों एक टाइमिंग थोड़ा ठीक लगा और प्लस प्राइजिंग भी ठीक ठाक है फिलहाल। तो टीएनपीएल का ये जो डिटेल्ड मैच लेके आया हूँ दोस्तों, बिल्कुल नंबर 1 तो मिस मत करना। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा मेरा पहला। नंबर 1 तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, और दूसरा फुल्ली वॉच करना। इतना डिटेलिंग वीडियो लेके आया हूँ कि हर एक प्लेयर के बारे में बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग निकाल के लेके आया हूँ कि क्या हो सकता है, क्या कैसे। मतलब दोस्तों, आपको अगर आज जो टीम बना रहे हो, फिलहाल आपने इससे पहले कभी भी टीम बनाई होगी तो उससे पहले थोड़ी बहुत आपको परेशानी आई होगी, लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो किसी भी प्लेयर के बारे में, किसी भी बॉलर के बारे में, किसी भी बैट्समैन के बारे में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और टीम क्रिएट करने में आज कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो बस यही है कि स्किप मत करना दोस्तों, बहुत मेहनत है इस वीडियो के पीछे, स्किप मत करना। काफ़ी दरअसल मेहनत की है इस वीडियो के पीछे, और एक एक प्लेयर का बड़ा डिटेल्ड में जानकारी लेके आया हूँ। चलो दोस्तों, अब बिना किसी उसके शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान रखना अभी फिलहाल, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत है। जहाँ भी शूट कर रहा हूँ ऑफिस तैयार हो रहा है, और फैन मैंने चालू कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है फिलहाल, तो साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। उस पर ध्यान ना देके, ध्यान किस पे देना है, प्लेयर के रिकॉर्ड पे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो दोनों टीमों के बारे में। फिलहाल जो ये मैच होने वाला है आपका, वो सलीम स्पार्क्स वर्सेस चेपॉक सुपर गिल के बीच में होने वाला ये मैच है दोस्तों आपका। बाकी सालेम की बात करें फिलहाल, और चेपॉक की बात करें दोस्तों, दोनों टीमों के बीच में कुल मिला के 4 मैच खेले गए हैं। कितने? 4 के 4 मैच चेपॉक सुपर गिल ने जीते हैं। मतलब विजय शंकर वाली जो टीम है उसने 4 के 4 मैच जीते हैं। किससे? सालेम से दोस्तों, यहाँ से। और बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों इस समय के आज का जो मैच, फिलहाल जिस तरीके से मैंने डेटा निकाला है, उस डेटा निकालने के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आज के भी मैच, मुझे लगता है कि शायद चेपॉक सुपर गिल जो है आपकी सीएसजी विन कर जाए फिलहाल। अब दोस्तों ये तो रहा यहाँ पे, मैंने बताया 4 मैच में कौन जीत के बैठा है। चेपॉक सुपर गिल आपकी 4 में से 4 मैच जीत के बैठी है। अब दोस्तों ध्यान रखना, अभी मेरे पास में थोड़ा जगह भी बचा होता, तो मैंने यहाँ पर आपकी प्लेइंग 11 लिख रखी है दोनों ही टीमों की। यहाँ पर देखो, ध्यान रखना। यहाँ पे एसएस की तरफ से जो शुरुआत करने वाले हैं वो आपका एस निशांत हैं, आपके एस अभिषेक, आर विवेक, एन राजा गोपाल, आर किबन और एस संधू। मतलब यहाँ तक पूरा ध्यान दो, ये मतलब आपके मेन बैट्समैन मान लो एक तरीके से। वहीं अगर बात करते हैं सीएसजी की तरफ से, तो आशिक के है आपका, एम हरिहरन है, बाबा अपरिचिता आपका, और एन जगदीशन है, विजय शंकर और एस सिंह, स्वप्निल सिंह मतलब आपके। तो दोस्तों अगर इस वाली टीम की बात करें यहाँ पे, तो इस वाली टीम के अंदर काफ़ी इंटरनेशनल अनुभव बैठा है। मतलब आपका मान लो आईपीएल का भी काफ़ी अनुभव बैठा। अब देखो, आपका नारायण जगदीशन हो गया आपका आईपीएल सीएसके वाला, सीएसके प्लेयर आपका नारायण जगदीशन, सीएसके वाली टीम का ही, मतलब काफ़ी मैच खेल चुका है। काफ़ी मतलब उसको मतलब कहने का मतलब एक है कि तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है फिलहाल। वही हो गया एक आपका विजय शंकर हो गया, वहीं आपका स्वप्निल सिंह हो गया। लेकिन अगर इस टीम की बात करें फिलहाल, तो इस टीम में अगर एक भी ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा जिसको मतलब मान लो दोस्तों थोड़ा सा भी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ में खेलने का एक्सपीरियंस हो। पर यहाँ पर 3 प्लेयर हैं, तो दोस्तों यहाँ पर चांस भी दिख रहे हैं किसके ज़्यादा? एसपीजी के। तो ध्यान रखना, थोड़ा एसपीजी के फेवर में टीम बनाना है। और मैं आपको ये भी बता के चलूँगा, वीडियो में पूरा वॉच करके रखना, ये भी बता के चलूँगा कि अपनी टीम के अंदर कितने बैट्समैन आपको डालने हैं, कितना बैट्समैन डालने हैं। ध्यान रखना, मैं बता के चल रहा हूँ, क्योंकि 3 से ऊपर नहीं डालने हैं आपको। 3 बैट्समैन से ऊपर आपको डालनी ही नहीं है। दोनों तरफ से रखा है, दोनों तरफ से ध्यान रखना मेरी बात। दोनों तरफ से 3, या फिर आपकी बात करें एसपी की टीम से, एसएस की टीम से, तो एसएस की टीम से तो मात्र आप 2 ही डाल के चलो तो भी ठीक है। चलो ये सारी बात आगे चलेंगी फिलहाल, क्योंकि सारा मैंने पहले ही एनालिसिस कर लिया है, और आज मौका भी है, ठीक है। बाकी कोशिश करूंगा लाइव आने का भी, लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, ठीक है दोस्तों। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले 90% की बात है बाबा अपरजीत से। बाबा अपरजीत दोस्तों लास्ट के 4 मैच के अंदर बेहतरीन इनिंग खेल के आया है। बात करें तो दोस्तों पहले मैच के अंदर 50 आई, और इससे पहले जो मैच है उसके अंदर मतलब 50 आई। टोटल 4 मैच खेल चुकी है ये टीम। तो 4 मैच से दोस्तों 2 मैच में 50 लगा चुका है, लेकिन उससे मतलब इससे थर्ड वाले मैच में और सेकंड वाले मैच में तो 50 तो नहीं आई। ऑलमोस्ट 50 थर्ड वाली मैच में आई थी, लेकिन उससे पहले भी अच्छी मतलब पॉइंट दे के जा रहा है। तो पिछले 4 मैच से बाबा अपरजीत की बेहतरीन पारी आ रही है इस समय, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे। अब हेड टू हेड और ग्राउंड का रिकॉर्ड देखना है फिलहाल। यहाँ पे 4 मैच के अंदर 140 रन है, 35 का एवरेज है, 4 विकेट है। 4 मैच के अंदर 140 रन, 35 का एवरेज और 4 विकेट है। वही ग्राउंड की बात करें तो 7 मैच के अंदर 253 रन, 36 का एवरेज है, 3 विकेट। दोस्तों हेड टू हेड 35 का एवरेज है और ग्राउंड पे 36 का एवरेज है। तो सबसे पहले तो आपका हुआ यहाँ से बाबा अपरजीत का, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे कि बाबा अपरजीत को थोड़ा सा जो प्रॉब्लम किससे है, तो दोस्तों वो प्रॉब्लम थोड़ा सा जो है आपका
पोया मोजी जो दोस्तों आपका यहाँ पर एक बॉलर है आपका एसएस की टीम का, एसएस की टीम का एक बॉलर है पोया मोजी, आपका यहाँ पर आप देखोगे एम पोया मोजी। ये जो बॉलर है दोस्तों काफ़ी अच्छा बॉलर है, और इस पोया मोजी ने ही मतलब इसी इनिंग का मतलब इसी फॉर्मेट में मान लो आप दो इनिंग के अंदर 11 रन देके 2 बार आउट किया है। इससे पहले दोस्तों मैंने अगर चेक किया, पूरा डिटेलिंग चेक किया, तो मैंने देखा कि हाँ ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था या कोई भी बॉलर नहीं था जिसने बाबा को तो बाबा को मतलब 2 बार आउट किया हो। ऐसा कोई मेरे को पहले से चार मतलब और भी टीम का मैंने खंगाला था, लेकिन इन दोनों के जो हेड टू हेड मैचअप जो हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से जो मैचअप दिख रहे हैं ना फिलहाल, तो वो काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं यहाँ पे, और 90% का प्लेयर है, और पिछले 4 मैच से कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके भी आ रहा है। तो ध्यान रखना है, प्लस पॉइंट एक यहाँ पर ध्यान रखना, प्लस नहीं नेगेटिव पॉइंट एक बाबा अपरिचित का यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और ध्यान रखना 3 प्लेयर है यहाँ से, कितने 3 प्लेयर है, 3 में से हम 2 को ही लेके चलेंगे, 3 को नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इस वाले सेक्शन में 5 प्लेयर हैं। यहाँ से हम 3 प्लेयर को नहीं लेके चलेंगे, यहाँ से सिर्फ 2 प्लेयर को लेके चलेंगे, ध्यान रख के चलना। और वो कौन से होने वाला, एक नेगेटिव पॉइंट मैं यहाँ इसका बता के चलूँगा। देखो पहले तो मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक पूरा थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। मैं पहले एक बार सबका रिकॉर्ड बता देता हूँ, पहले रिकॉर्ड सुन लीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड से थोड़ा सा मतलब क्या है कि 19-20 का मतलब आपको एक आइडिया लगेगा, लेकिन जो 21 का आइडिया लगेगा सीधा 21 का, तो मैं पूरा जो थ्योरी निकाल के लेके आया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मतलब ये पूरी ही थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख चुकी है। लेकिन दरअसल क्या है कि ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा इस पर आते हैं फिलहाल, ठीक है। मैं पहले रिकॉर्ड बता देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा थ्योरी बताऊँगा, उस थ्योरी को पूरा देखना, ठीक है। वहीं बात करते हैं मोहम्मद की दोस्तों। 4 मैच के अंदर 16 रन, 16 के एवरेज से 3 विकेट हैं, और 7 मैच के अंदर 22 रन, 5 के एवरेज से 10 विकेट हैं दोस्तों। तो रन से तो उम्मीद मत करना, और रन से उम्मीद मत करना, क्योंकि 9वें नंबर पे आने वाला है, तो रन से उम्मीद नहीं करना यहाँ से। हाँ विकेट से थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन वहीं विजय शंकर की बात करते हैं 90% में से। 1 मैच के अंदर 12 रन, 12 के एवरेज से 0 विकेट है। 4 मैच के अंदर 94 रन है, 31 का एवरेज और 1 विकेट है, ठीक है दोस्तों। तो ये विजय शंकर का रिकॉर्ड है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, 90% में से ध्यान रखना, 90% का थ्योरी पूरा कम से समझा के चलता हूँ आपको। बाबा अपरिचित को किससे दिक्कत है, पोया मोजी से। अब दोस्तों ध्यान रखना, पोया मोजी का अगर इस्तेमाल एसएस की टीम शुरुआत में करती है, क्योंकि दरअसल क्या है, एसएस की टीम से जो ओवर की शुरुआत करने वाले हैं वो है आपका एस संधू जो है आपका शुरुआत करने वाला है एसएस की टीम की तरफ से पहले ओवर का। सेकंड ओवर वो जो लेके आएगा दोस्तों आपका आएगा एम मोहम्मद करने के लिए आएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर एसएस की टीम अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आती है, तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा, आप बाबा अपरिचित पे थोड़ा सा चांस ले सकते हो। अगर एसएस की टीम पोया मोजी के रिकॉर्ड को देख के अगर उसको ऊपर की तरफ इंप्रूव कर दे, क्योंकि दोस्तों ये भी राइट हैंड मीडियम पेसर है, राइट हैंड मीडियम पेसर एस संधू है, और राइट हैंड मीडियम पेसर ही आपका पोया मोजी है। तो ये मेरे हिसाब से मैचअप के हिसाब से चीज़ें कर सकती है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा नेगेटिव है इसका बाबा अपरिचित का। अगर यहाँ से बाबा अपरिचित को ड्रॉप करके चलते हो तो फिर इन दोनों के बारे में तो सोचना ही नहीं है आपको, इन दोनों के बारे में सोचना नहीं है, सीधा टीम के अंदर रख के लेके चलना। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे देखो एक फिक्स कैटेगरी का जो प्लेयर है तो वो है आज के मैच के लिए विजय शंकर जो मैं रिकॉर्ड सारी चीज़ देख के आया, क्योंकि विजय शंकर को ना किसी से थ्रेट है, और प्लस एक इनिंग और प्लस विकेट भी लेने वाला है। तो फिक्स प्लेयर यहाँ से कौन है, विजय शंकर। वहीं बात करते हैं एम मोहम्मद की। तो दोस्तों एम मोहम्मद का 4 मैच के अंदर 16 रन, 16 का एवरेज है, 3 विकेट है। 7 मैच के अंदर 5 का एवरेज है और 10 विकेट है। 7 मैच के अंदर 10 विकेट, ये ठीक ठाक है। मतलब मान लो आपका एक से 2 विकेट लेने का थोड़ा सा चांस बन रहा है फिलहाल यहाँ पे, और वो थोड़ा सा दिख रहा है किसका, एन जगदीशन के रिकॉर्ड। थोड़ा एन जगदीशन पुराना प्लेयर है फिलहाल, तो उसके रिकॉर्ड थोड़े मैचअप में आ रहे हैं इसका नाम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये आएगा 9वें नंबर पे, एम मोहम्मद जो है आपका 9वें नंबर पे आएगा अगर बैटिंग करने की बात आई। अगर रही बॉलिंग की बात, अगर सिंगल विकेट भी लेके जाएगा तो ड्रीम टीम में आने के कम चांस है, तो उस कंडीशन से दोस्तों आप बी शंकर और बाबा अपरिचित को साथ ले जाके और एम मोहम्मद को दोस्तों क्या ड्रॉप कर सकते हो। कहने का मतलब एक है कि बी शंकर फिक्स रहेगा, विजय शंकर फिक्स रहेगा, कितना भी टीम बना लो विजय शंकर फिक्स रहेगा। लेकिन 3 को मत लेके चलना, बोल के चल रहा हूं, तीनों को मत लेके चलना मेरे हिसाब से। आप देखो एक टीम में आप बाबा अपरिचित पे ड्रॉप करने का चांस लेना, और जब इसको ड्रॉप करने का चांस लो तो आपकी टीम के अंदर पोया मोजी होना चाहिए, पोया मोजी आपकी टीम के अंदर होना चाहिए। दूसरा दोस्तों अगर एम मोहम्मद को टीम से बाहर कर रहे हो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कर सकते हो, फिर इन दोनों को साथ में लेके चलना। तो 90% का सेक्शन क्लियर हो गया, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। यही बोल रहा हूँ दोस्तों, इतना ही डिटेलिंग में, मतलब जो 0 से लेकर Z तक का। दोस्तों मान लो 7 बजे से, अभी ये 10 बज रहा है, 10 बजे के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ फिलहाल,
पिछले 6 बजे से, मतलब 6 बजे से ही इन चीज़ों को निकालने में लगा हुआ हूँ। तो यही आज मौका है, इतना डिटेलिंग में जो आपको बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा फिलहाल आपको। वही बात करते हैं 80% की दोस्तों। तो 80% के अंदर 5 प्लेयर हैं, तो आपको सिंपल से क्या है, ग्रैंड लीग फार्मूला के हिसाब से कितने प्लेयर लेके चलने हैं, ग्रैंड लीग फार्मूला के हिसाब से आपको लेके चलने हैं यहाँ से दोस्तों 3 प्लेयर, 5 में से 3 प्लेयर। अब दोस्तों 3 प्लेयर की बात करते हैं यहाँ से। 80% में दोस्तों आर कविन है, एच निशांत है दोस्तों, एन राजा गोपाल है, ए तनवर है और ए पोयमोजी है। तो दोस्तों यहाँ से अगर बात करें ऑलराउंडर प्लेयर जो बैट और बॉल से दोनों से काम कर रहे हैं दोस्तों, तो वो थोड़ा बहुत एन निशांत है। पिछले मैच में इसने 3 ओवर डाले थे पर लेकिन विकेट नहीं मिला, 3 ओवर डाले थे लेकिन विकेट नहीं मिला। एसएस की टीम के अंदर जो बॉलिंग ऑर्डर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स है, किसी का कोई भरोसा नहीं कि कहाँ कब कौन 2 ओवर डालेगा, कौन 3 ओवर डालेगा। हाँ, 1-2 प्लेयर तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो आरसा हो गया या पोयमोजी हो गया जो डाल सकता है। लेकिन एसजी की टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आ जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एसएस की टीम 100 रन के आसपास में ढेर होने का पूरा उम्मीद दिख रहा है। एसएस की टीम ढेर होने का पूरा उम्मीद दिख रहा है फर्स्ट इनिंग के अंदर, अगर एसजी बॉलिंग करने के लिए आ जाती है। ध्यान रखना मेरी बात, और वो भी आगे मैं आपको समझा के चलूंगा। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि हाँ, अगर एसजी की टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर लाइव आता हूँ, चलो लाइव का प्लान बना देता हूँ, दिक्कत होगी फिर आपको, ठीक है। यहीं से चलो बात करते हैं आर केविन की बात करते हैं दोस्तों। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ये है, बाकी दोस्तों ए तनवर बाकी कोई भी नहीं है फिलहाल, सब एक तरीके से बॉलर ही है फिलहाल यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं आर केविन की। 2 मैच के अंदर 20 रन 10 का एवरेज है, 4 मैच के अंदर 134 रन 33 का एवरेज है। ग्राउंड पर ठीक है, ग्राउंड पर ठीक है, लेकिन दोस्तों जो ये बैटिंग करने आएगा इसका नंबर 5th नंबर है दोस्तों। एसएस की टीम में 5th नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखो मैचअप नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि मैचअप में उन्हीं के लेके आया हूँ जो मतलब ठीक ठाक है, जो 2 बार किसी बॉलर ने आउट कर रखा है। लेकिन सिंगल तो कोई मैचअप नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन समझ के चलना, जो पूरा थ्योरी बता के चलूंगा मैं आपको। एस निशांत की बात करते हैं दोस्तों। 5 मैच के अंदर 135 रन 27 का एवरेज है यहाँ पे, और वही बात करते हैं 7 मैच के अंदर 64 रन 9 का एवरेज है। तो दोस्तों बैटिंग का है, बॉलिंग का तो है नहीं कुछ। तो बैटिंग का तो दोस्तों ध्यान रखना मेरे हिसाब से यहाँ पे कि इसके फ्लॉप होने के चांस मेरे को पूरा दिख रहा है 80% से। यहाँ से मतलब इसके तो आर का बिन तो 50-50 है, लेकिन यहाँ से एस निशांत के फुल फ्लॉप होंगे। यहाँ से इसको सीधा फ्लॉप करके चलना है, एस निशांत को यहाँ से सीधा फ्लॉप करके चलना। बात करते हैं एन राजा गोपाल, जो आपकी एसएस की टीम का ही प्लेयर है फिलहाल दोस्तों। 5 मैच के अंदर 209 रन है 69 के एवरेज से। ध्यान रखना, देखो यहाँ से ये देखो 5 मैच के अंदर 9 रन 209 रन 69 के एवरेज के हिसाब से, 5 मैच के अंदर 157 रन 52 के हिसाब से, मतलब ग्राउंड पे भी और हेड टू हेड दोनों में ठीक ठाक रहेगा। तो एसएस की टीम से दोस्तों जो मैंने पूरा एनालिसिस करके बैठा था, तो मेरे को जो कोई बेस्ट प्लेयर लगा था यहाँ पे, तो वो दोस्तों लगा था यहाँ पे एन आपका राजा गोपाल। दोस्तों कैप्टन सी के लिए भी ट्राई कर सकते हो आप। एसएस की टीम से सिंगल प्लेयर अगर कोई है, अगर सीबीसी के लिए ट्राई करना है आपको, तो सिर्फ कौन निकल के आ रहा है, एन राजा गोपाल। रिकॉर्ड के हिसाब से, हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से, और प्लस दोस्तों इसके कोई मैचअप नहीं है, कोई भी मैचअप नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप अगर एसजी की टीम की बात करें तो आपका स्वप्निल सिंह हो गया, आपका एम शिवरमन हो गया, पी कुमार हो गया, ए तनवर हो गया, और दोस्तों एन सुनील, और उसके बाद हाँ विजय शंकर भी हो गया। तो ये सारे बॉलर के जब मैंने मैचअप्स देखे, किसी ने भी मतलब दिक्कत नहीं दिया एज एन राजा गोपाल को। अगर दोस्तों सोचो, अगर कोई दिक्कत भी देता तो ये आपका हेड टू हेड नहीं होता। हेड टू हेड में देख रहे हो फिलहाल 69 का एवरेज, ये नहीं होता। तो ध्यान रखना कि एक जो आज मैं प्लेयर आपको जो दे रहा हूँ फिलहाल, एन राजा गोपाल को फिक्स कैप्टन बना के चलना। एस की तरफ से अगर कोई एक प्लेयर है जो आपको कैप्टनसी के लिए ट्राई करना है, तो वो कौन है, एन राजा गोपाल। किसी 2 या 3 4 5 टीम बना रही हो तो 3 टीम में 4 टीम में इसको कैप्टन बना के चलना। ध्यान रखना मेरी बात, कोई भी मैचअप इसके नहीं है, और पूरे 4 मैच में इसके खंगाल के आया हूँ फिलहाल। वही बात करते हैं 4th प्लेयर जो है 80% का, ए तनवर है दोस्तों। ए तनवर की बात करते हैं। 3 मैच के अंदर 31 रन बनाए दोस्तों, नॉट आउट रहा है, आउट नहीं हुआ फिलहाल, मतलब एक ही मैच में मौका मिला है, तो इसलिए 31 का एवरेज है, वही 3 विकेट लिए। और बात करते हैं 7 मैच के अंदर 47 रन है दोस्तों, 11 के एवरेज है, और 10 विकेट इसने मतलब ये किसी ग्राउंड पे लिए हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे, इसके लास्ट के 4 मैच की विकेट्स बता रहा हूँ। लास्ट के 4 मैच की विकेट दोस्तों, 2 विकेट है, 2 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट। ये जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है यार। खेलना इसको आसान नहीं है, राइट हैंड मीडियम पेसर ही बॉलर है दोस्तों। यहाँ पे खेलना इसको आसान नहीं हो रहा फिलहाल। तो ये भी मैं बोल रहा था कि अगर एसजी की टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आ जाती है, तो उस कंडीशन में एसएस की टीम बिखर सकती है। और उस कंडीशन में जो सिंगल प्लेयर मेरे को भी दिख रहा है यहाँ से, मतलब कुल मिला के एसएस की टीम से जो आपको प्रॉपर तरीके से बेस्ट में लेने दोस्तों, मिनिमम आपको 2 और मैक्सिमम 3 4 भी नहीं लेके जाने हैं।
मतलब 6 इन 6 प्लेयर में से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ये पूरा गणित मैंने लगा चुका हूँ फिलहाल दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 यही लेके जाने हैं। अगर 2 हम तब लेके चलेंगे जब दोस्तों अगर एसजी की टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आएगी। अगर ये फर्स्ट इनिंग में एसएस की टीम अगर बैटिंग करने के लिए आती है तो सिर्फ हम 2 बैट्समैन लेके चलेंगे। अगर हाँ सेकंड में है तो हम 3 लेके चलने की उम्मीद है, थोड़ा सा 3 लेके चल सकते हैं क्योंकि सेकंड में थोड़ा चेस करना आसान हो रहा है सेकंड में। बाकी अगर 10 मैच में मैंने देखा 10 में से 7 मैच ऐसे हों जिसमें चेस हो चुका है दोस्तों। वही दोस्तों बात करते हैं 8 नंबर का। तो यहाँ से दोस्तों जो फिक्स प्लेयर है, जैसे मैंने यहाँ से किसको फिक्स बताया आपका, विजय शंकर को फिक्स बताया था, विजय शंकर को फिक्स बताया था आपको यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जो फिक्स प्लेयर दोस्तों तो आपके हो गया, एक तो हो गया एन राजागोपाल, ये फिक्स रहेगा आपका। दूसरा प्लेयर जो होगा दोस्तों आपका 8 नंबर आपका ये फिक्स रहेगा। कहने का मतलब ये 2 प्लेयर आपके फिक्स रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अब आपको क्या चाहिए, 3 जो प्लेयर है 1 2 3 में से चाहिए एक प्लेयर। यहाँ से हमने एन निशांत को पूरी तरीके से फ्लॉप किया है, ठीक है। उसके बाद आज जो बचता है वो है आर कबिन और दोस्तों एम पोयामोजी। तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ से, अगर तुम यहाँ से अपरिचित बाबा अपरिचित को अगर हटा के चल रहे हो यहाँ से, तो अगर आप एम पोयामोजी को लेकर चल रहे हो, देखो एम पोयामोजी को देखो एम पोयामोजी कोई ऑलराउंडर तो है नहीं, एक बॉलर ही है, एक बॉलर ही दोस्तों। और एम पोयामोजी की बात करें तो उसने थोड़ा तकलीफ जो दी है इस समय वो अच्छे सीनियर ऑलराउंडर प्लेयर को दी है। वो कौन है आपका, बाबा अपरिचित हो गया, सॉरी हाँ बाबा अपरिचित को दिया है। और दोस्तों वो आपका एन जगदीशन को तो मतलब राहिल शाह ने भी दिया है, लेकिन हाँ अच्छा बॉलर है कहने का मतलब आपका एम पोयामोजी। तो दोस्तों अगर ध्यान रखना तो यहाँ से आपके मैं आपको बता दूँ, अगर एम पोयामोजी को लेकर चल रहे हो उस कंडीशन में बाबा अपरिचित पर ड्रॉप करने का चांस लेना, तो फिर अपनी टीम के अंदर 1 2 एम पोयामोजी 8 नंबर राजा गोपाल, ध्यान रखना एक लेके चलना। अब दूसरा मैं आपको बता के चलता हूँ, दूसरा टीम क्या करके चलोगे। अगर आप अपनी टीम के अंदर एम मोहम्मद को नहीं लेके चल रहे, क्योंकि यहाँ से विजय शंकर तो फिक्स है, तो आप विजय शंकर और बाबा अपरिचित इन दोनों को लेके चल रहे, उस कंडीशन में आप एम पोयामोजी को ड्रॉप करना। उस कंडीशन में आप 8 नंबर एन राजा गोपाल और आर कबिन इन 3 को लेके चलना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मतलब कुल मिलाकर 5 प्लेयर उठाने हैं आपको। यहाँ से 3 प्लेयर आपके मिस हो रहे हैं, 3 प्लेयर का इसका मतलब क्या, 10% से कितने प्लेयर आएंगे यहाँ पे, 3 आएंगे, देख लेना मैच फाइनल होने के बाद 10% के 3 प्लेयर निकल के आएंगे इस वाले मैच में। मैच जो खत्म हो जाएगा उसके बाद देख लेना आप। तो यहाँ से 3 प्लेयर ड्रॉप होंगे और 3 प्लेयर यहाँ से निकल के आएंगे दोस्तों। तो इसलिए एक सेक्शन वाला जो है रिपोर्टेंट होता है, और इतना डिटेलिंग में जो जानकारी लेके आया हूँ, इसलिए एक प्यारा सा कमेंट अब बोल रहा हूँ, प्यारा सा कमेंट और एक लाइक छोड़ दो, अभी तक बोला नहीं है, ठीक है। पहला बार वीडियो लेके आया हूँ और पूरा वॉच करना, कहीं भी मिस मत कर देना फिलहाल, ठीक है। 70% की बात करते हैं एस संधू दोस्तों, फिक्स लेके चलना, फिक्स कर देना इसको यहाँ पे एस संधू को। आज मैं सारी चीज़ें क्लियर करके बता रहा हूँ फिलहाल दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको दिखाया कुछ, मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ फिलहाल। उसके लिए भी दोस्तों मेरा मोनेटाइजेशन के अंदर थोड़ा दिक्कत आ गया है, चाहो तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। मेरा जो डॉलर वाला जो ऑप्शन था वो जो ग्रीन रहता था वो येलो हो गया है उसी चीज़ उसमें। तो दोस्तों कुछ भाई लोग बोलते हैं ना कि हम आपने क्या अर्न किया, ये वो सारी चीज़ें, तो भाई मत ऐसा किया करो जो मेरे को फिर चीज़ें दिखानी पड़ती हैं आपको, ठीक है। और मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, देखो वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक स्क्रीनशॉट भी डालूंगा कि देखो ये दिक्कत आ रही है। तो इसलिए दरअसल क्या है दोस्तों, जो मैं चीज़ें आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा प्रेडिक्शन अगर कोई और दे दे तो मैं तब मानता हूँ इस बात को कि हाँ आपको इस तरीके से कोई और समझा के चल रहा है, लेकिन ये सबूत है मत मांगा करो यार, ठीक है। बाकी अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। 70% की बात करते हैं दोस्तों। 70% में दोस्तों एस संधू फिक्स करके चलना है, एस संधू को यहाँ से फिक्स करके एकदम चलना है। यहाँ से किसको फिक्स बताया, विजय शंकर को फिक्स कर बताया मैंने। यहाँ से मैं ऐसे निकल यहाँ से एन राजा गोपाल को और प्लस 3 नंबर को, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे 60% की। एस संधू को फिक्स क्यों दोस्तों, एस संधू शुरुआत में फर्स्ट ओवर कराने वाला, फर्स्ट में 2 ओवर तो डालेगा ही डालेगा, ठीक है ना। उसके बाद और उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है मैं बता दूंगा, मैं इसके लिए जो मतलब इसका शिकार कौन है वो शिकार मैं आगे बता दूंगा। 60% की बात करते हैं दोस्तों। आज सिक्के ओपन करने वाला एसजी की तरफ से ओपन करता है दोस्तों यहाँ पे। अब बात करते हैं 0 मैच के अंदर 0 विकेट, ये मतलब हेड टू हेड तो कुछ है नहीं। यहाँ ग्राउंड पे 1 मैच खेला 41 रन 41 के एवरेज से फर्स्ट इनिंग के अंदर। तो आपको रखना है 60% का सिंगल प्लेयर है, फिक्स करके चल देना इसको भी। और खासकर तब जब एसजी की टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आती है तो उस कंडीशन में इसको फिक्स कर देना, ठीक है। ज़्यादा रन बनेंगे नहीं, मैं आपको बता के चलता हूँ, ठीक है। बात करते हैं 50% की आपकी, वो है दोस्तों आपका लोकेश राज की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो एल राज 3 मैच के अंदर दोस्तों हेड टू हेड कुछ है नहीं फिलहाल इसका। 3 मैच के अंदर 3 विकेट इस ग्राउंड पे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना लास्ट मैच जो हुआ था इस समय, लास्ट मैच जो हुआ था आपका डिंगीगुल ड्रैगन और दोस्तों एसएस की टीम के बीच में हुआ था।
तो डिंगी गुल सॉरी एसजी की टीम पे, एसजी की और डिंगी गुल ड्रैगन जो है आपका डीजी की टीम के अंदर ये मैच हुआ था दोस्तों। 2 ओवर के अंदर इस बंदे ने लास्ट वाले मैच में 5 विकेट निकाला था। 2 में ओवर के अंदर कितना, 2 ओवर के अंदर 5 विकेट दोस्तों निकाला था इसने। तो दोस्तों इससे पहले भी ये कारनामा कर चुका है, ऐसी बात नहीं है। तो डिंगी गुल ड्रैगन वाले मैच के अंदर दोस्तों 5 विकेट निकालना 2 ओवर के अंदर आसान नहीं है। 4 ओवर के अंदर तो 5 विकेट हो सकता है, लेकिन 50% का दूसरा सिंगल प्लेयर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप किसी एक प्लेयर पर रिस्क अगर ले सकते हो और किसी एक सेक्शन पर ले सकते हो, लेना अगर सोच रहे हो तो आप इन दोनों में से एक सेक्शन पर रिस्क ले सकते हो, इन दोनों पे एक पे। लेकिन दोस्तों मैं रिस्क लेने की कैटेगरी आपको मतलब बोलूँगा, अवॉइड करूँगा कि इस बार अवॉइड कर दो, क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच में 5 विकेट लेके आ रहा है और प्लस ये दोस्तों ग्राउंड पे 41 का एवरेज है और सिंगल प्लेयर है दोस्तों। बी सेक्शन में अगर बात करें यहाँ पे, तो बी सेक्शन में आपके 1 2 3 कुल मिला के 3 प्लेयर है। 3 में से दोस्तों आपको यहाँ से 2 प्लेयर लेने हैं, 3 में से इन 2 प्लेयर लेने हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक है, तो आप अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर आपकी एसजी की टीम बॉलिंग करने के लिए आती है तो उस कंडीशन में आपका आसिक के हो गया, ठीक है ना, आसिक के और एल राज, इन दोनों को लेके चलना। वहीं बात करते हैं स्वप्निल सिंह की दोस्तों, तो अगर मतलब दोस्तों फर्स्ट इनिंग में फिर उस कंडीशन में मतलब आसिक के को तो फिक्स कर देना। आसिक के को फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग एसजी की टीम करती है फिक्स कर देना, और उस कंडीशन में आप एल राज और एस सिंह में से किसी एक को उठा लेना फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग कर लेती है। अगर फर्स्ट इनिंग में एसजी की टीम अगर बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप एल राज और एस सिंह इन दोनों को लेके चलना। मैं आपको इस तरीके से बता के चल रहा हूँ। ये तो हो गया आपका फर्स्ट बॉल, एस जी आपका हो गया फर्स्ट बॉल, ठीक है, बी ए डबल है। और दूसरी इसके बाद ये है आपकी एस जी सेकेंड बॉल, उस कंडीशन में इन दोनों प्लेयर को लेके चलना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्लियर हो गया फिलहाल यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा एस सिंह के बारे में बता देता हूँ दोस्तों आपको। एस सिंह पुराना प्लेयर है, अनुभवी प्लेयर है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर के साथ में खेलने का पूरा अनुभव है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। एसजी के 3 प्लेयर ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है नारायण जगदीशन हो गया, विजय शंकर हो गया और एस सिंह हो गया। तीनों ही प्लेयर ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं यहाँ पे। दोस्तों स्वप्निल सिंह की बात करें, 2 मैच के अंदर 26 रन 26 का एवरेज है, मतलब एक मैच में बैटिंग आई है, ठीक ठाक है फिलहाल, और 2 विकेट है फिलहाल हेड टू हेड में दोस्तों, हेड टू हेड में। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड पे 6 मैच के अंदर 128 रन 32 का एवरेज, 4 विकेट है। तो दोस्तों रन के हिसाब से तो एवरेज ठीक ठाक है, रन के हिसाब से तो एवरेज ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक टीम के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक टीम के अंदर आपका जब ये टीम बना के चलेंगे वो फाइंड करके बताता हूँ यहाँ पे। तो एन जगदीशन को जो थोड़ा सा एस सिंह दोस्तों जो है स्वप्निल सिंह को यहाँ पे, तो रन से तो उम्मीद मत करना। फर्स्ट इनिंग के अंदर अगर बॉलिंग करने के लिए आ जाता है स्वप्निल सिंह, मतलब एसजी की टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आ जाती है, तो मैंने आपको बताया कि हाँ इसको मतलब सेकंड बॉल में, फर्स्ट नहीं सेकंड बॉल के अंदर ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट में तो नहीं फिलहाल। दोस्तों अगर फिक्स करने वाली बात है यहाँ पे, मैंने अभी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, समझ के चलना। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको ये तीर बनाए हैं, आपको जैसे 2 या टीम बनाने, एक टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर दरअसल क्या है, फर्स्ट बैट करे तो उस कंडीशन में ये दोनों, सेकंड में आए बॉलिंग करने के लिए तो ये दोनों। आप एक काम भी कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप एल राज को हटा के एस सिंह को फिक्स करके भी चल सकते हैं, समझना। मैं अभी दरअसल क्या है, आपको यहाँ से आपका एल राज फिक्स करके चल रहा था, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, दोनों को एल राज फिक्स करके चलना था। आप एक काम कर सकते हैं कि एल राज की जगह, क्योंकि दोस्तों एल राज की बात यह है कि ये पूरा 4 ओवर नहीं डालेगा, लोकेश राज 4 ओवर नहीं डालेगा, 2 ओवर डालेगा आपका लोकेश राज और 2 ओवर डालेगा आपका विजय शंकर। इन दोनों के बीच में 2-2 ओवर बटेंगे। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना। तो आप हाँ बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ मैं, जैसे मैंने 4 मैच का सारी चीज़ें जो देख के आ रहा हूँ फिलहाल, 4 ओवर नहीं डालेगा, 2 ओवर डालेगा, इसके जो बांट के बचे हुए ओवर ये शंकर डालेगा। अगर इसको विकेट नहीं मिला, इसको अगर विकेट मिल गया तो इसके ओवर कट जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो आपको देखो, इसमें आपको फंसना नहीं है, चलो मैं आपको इसमें फंसना नहीं है। आप एक काम करो, एस सिंह और इन दोनों को, अब समझ लेना मेरी बात, अब समझना। आप 2 टीम का बोला था मैंने, अब तीसरा टीम भी क्रिएट करो। आप ये पूरा सेक्शन फिक्स रहने दो, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या, एक टीम में आप आसिक के एल राज हो गया, दूसरी टीम में आपका एल राज एस सिंह हो गया, ठीक है। तीसरा टीम में आप आसिक के और एस सिंह को कर लो। तीसरा टीम में आप समझ रहे हो, यहाँ पे देखो, आप समझ रहे हो, यहाँ से एक पहला जो हो गया आपका देखो कंडीशन डिसाइड नहीं है, फर्स्ट हो या सेकंड हो, ठीक है। इसमें कंडीशन डिसाइड नहीं है, कंडीशन हटाओ, ठीक है ना। आपके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट अच्छा कर दे रहा हूँ फिलहाल चीज़ को। तो आप सिंपल सी बात है, आसिक के और एल राज को लेकर चलो एक टीम में, दूसरी टीम में आपको किसको, देखो यहाँ पे दूसरा टीम में लेके चलो आप एस सिंह और एल राज को, ठीक है।
तीसरा टीम जो बना के चलोगे आप, तो आसिक के और एस सिंह को, अगर कोई भाई, ध्यान रखना मेरी बात, कोई भाई ये कह रहा है कि भाई मैं सिर्फ सिंगल टीम के साथ में खेलना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए पहली जवाब देता हूँ, तो फिर वो लेके चलना आसिक के और एस सिंह को, मतलब ये वाला लेके चलना। यहाँ पे ये मान लो टीम 1, ये हो गया आपका टीम 2, ये हो गया टीम 3, ठीक है ना। तो जो टीम 3 वाला है, जो कह रहे हैं कि मैं सिंगल टीम के साथ खेलना चाह रहा हूँ, तो वो इस वाले को लेके चलना, समझना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ से चीज़ें क्लियर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी आगे बात आती है दोस्तों यहाँ पे 30% की, ठीक है। 30% में एन जगदीशन है दोस्तों। एन जगदीशन ठीक ठाक है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके बैठा, सारी चीज़ें ठीक ठाक है फिलहाल इसकी, लेकिन थोड़ा सा जो इसको जो दिक्कत है वो दोस्तों वो है राहिल शाह से, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमने 3 प्लेयर हटाए हैं 10% वाले। 3 प्लेयर हमने कहाँ से लेने हैं, यहाँ से लेने हैं, ठीक है ना। वो 3 डिसाइड कर रखते हैं, लेकिन एन जगदीशन सब लेके चलेंगे। 4th नंबर या 5th नंबर पे इसकी बैटिंग ऑर्डर है फिलहाल इस समय। सेकंड में तो दोस्तों कह नहीं सकते, फर्स्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड में मेरे को लगता नहीं इसका बैट भी आए, ठीक है, लेकिन फर्स्ट इनिंग की बात करता हूँ फिलहाल। यहाँ पे आर शाह ने 3 इनिंग के अंदर 13 रन देके 2 बार आउट किया है। 3 इनिंग के अंदर 2 बार आउट करना, जैसे मैंने आपको बताया था पोया मोजी का कि हाँ आज बाबा अपरजीत को थोड़ा सा खतरा है, बाबा अपरजीत को थोड़ा खतरा है, पोया मोजी को बता के चलाऊँ सारी चीज़ें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी लाइव में पूछ लेना, बाकी स्टाफ पे मैसेज कर देना। फिलहाल सेम एन जगदीशन को किससे है, वो है राहिल शाह से, आर शाह से थोड़ा सा खतरा है यहाँ पे उसको एन जगदीशन को। तो ये भी दोस्तों मिडिल ऑर्डर में आता है बॉलिंग कराने के लिए, और ये बैटिंग करने के लिए मिडिल ऑर्डर में आता है, लेकिन 30% का सिंगल प्लेयर है। रीजन ये है 30% का सिंगल प्लेयर है आपका यहाँ पे। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये है कि हाँ आप इसको एक ट्राई करना, मतलब ट्राई कर लेना, या फिर जो मतलब मैं बोल रहा हूँ ड्रॉप करने का, जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि हाँ आपको पता है कि ग्रैंड लीग फॉर्मूला में एक लंबी कहानी है फिलहाल, अगर समझने वाली हो। अगर आप इसे मतलब अगर चाहें तो आप मतलब चाहें तो सिंपल सी बात है, 30% वाले सेक्शन को सीधा सीधा ड्रॉप कर सकते हो आप, 30% वाले सेक्शन को। ये पॉसिबल है ग्रैंड लीग फॉर्मूला के अंदर, जो मतलब आपका नोट्स होती हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं फिलहाल, मतलब एक तरीके से मान लो कि हाँ ये कुछ अलग अलग से चीज़ें जो मैंने ऐड कर रखी हैं, तो इसमें ये पॉसिबल है कि अगर किसी प्लेयर के रिकॉर्ड ठीक नहीं मिल रहे हैं, मतलब कुछ मैचअप ठीक नहीं मिल रहे, रिकॉर्ड और मैचअप तो ठीक है फिलहाल, लेकिन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना, कंडीशन के हिसाब से सेकंड इनिंग में खासकर। और वहीं दोस्तों अगर इसकी रिकॉर्ड की बात करें, 4 मैच के अंदर 136 रन 34 का एवरेज है, 8 मैच के अंदर 206 रन 29 का एवरेज है। फर्स्ट इनिंग के अंदर तो ट्राई कर लेना, पर लेकिन सेकंड में मत करना, सेकंड में मत ट्राई करना, क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ सेकंड में इतना एसएच की टीम में इतना स्कोर ही नहीं कर पाएगी जो फर्स्ट इनिंग के अंदर मेरे को मतलब इसका दिख रहा है। एसजी का टीम अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर एसजी बैटिंग करने की रहेगी तो स्कोर ठीक ठाक रहेगा फिलहाल। तो फर्स्ट इनिंग के अंदर एक बार ट्राई कर लेना, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर तो इसको ड्रॉप करके चलना, क्योंकि ये सिर्फ बॉलिंग तो कराएगा नहीं, सिर्फ बैटिंग से, तो सेकंड में नहीं फर्स्ट में ट्राई करके चलना, बाकी ड्रॉप करने का पूरा रिस्क ले सकती है फिलहाल। अच्छे रिकॉर्ड है फिलहाल दोस्तों, उसके बाद भी बता रहा हूँ फिलहाल अच्छे रिकॉर्ड है उसके बाद। और नहीं तो दोस्तों क्या है कि 30% का प्लेयर है, फिक्स करके चलना। 3 टीम जो बना रही है उसमें फिक्स कर देना, ठीक है, अगर चाहो तो 3 टीम बना रहे फिक्स कर देना। बाकी अगर कुछ कर रहे हो फिलहाल, मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा रिस्क लेने का, जो भाई हार्ड रिस्क लेना चाहते तो हार्ड रिस्क ले सकते हैं, उनको बता के चल रहा हूँ यहाँ पे। चलो अब 20% की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से एक प्लेयर लेना है आपका, यहाँ से तो एक प्लेयर लेना ही लेना है। यहाँ से आपके लेने 2 प्लेयर दोस्तों, यहाँ रखना 60 से लेके 40% के आपके 2 प्लेयर, यहाँ से 1 प्लेयर, और यहाँ से दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे तो आपके 5 3 और 2 5 और 6 प्लेयर यहाँ से। ध्यान रखना, देखो ऐसे ही देखना, 6 प्लेयर आएंगे आपके ए सेक्शन से निकल के, कितना 6 प्लेयर, आपके 2 प्लेयर आएंगे यहाँ से निकल के बी सेक्शन के निकल से, तो 6 और 2 8 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर बचे आपके 3 प्लेयर, तो 3 प्लेयर जो निकल के आ रहे हैं दोस्तों, तो 2 प्लेयर कुछ यहाँ से निकल के आएंगे और 1 प्लेयर निकल के आएगा आपका यहाँ से 20% से। तो बोला था जो प्लेयर यहाँ से मिस होएगा उसकी जगह पर कौन आएगा, यहाँ से प्लेयर आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ध्यान रखना, एम जगदीशन में आप रिस्क ले सकते हो। वहीं बात करते हैं एम हरिहरन की और दोस्तों एम सिलावर्सन की दोस्तों। तो एम सिलावर्सन दोस्तों आपका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ये भी दोस्तों आपका स्वप्निल सिंह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है यहाँ पे। तो ध्यान रखना एक चीज़, मेरी बात ध्यान यहाँ से अब मतलब देखना है साहब, क्या करना है आपको। देखो जिस टीम में आप आसिक उसको मतलब फर्स्ट टीम के अंदर आप किसको लेके चल रहे थे, ए आसिक को और आसिक के को और एल राज को, मतलब ये फर्स्ट टीम थी आपकी, ये वाली जो आपका ऐसे करके ये एरो लग रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट टीम थी आपकी। तो इसमें किसको लेकर चल रहे थे आप, आसिक के को और एल राज को। दोस्तों यहाँ पर आप स्वप्निल सिंह को ड्रॉप करके चल रहे थे, एस सिंह को आप ड्रॉप करके चल रहे थे, लेकिन ध्यान रखना एस सिंह जो है, स्वप्निल सिंह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, और प्लस वही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन है, एस मतलब सिलीबरन जो है आपका, शॉर्ट में नाम ले देता हूँ, बहुत लंबा नाम है भाई इसका, शिला बर्सन जो है, मतलब बर्सन में नाम बोल देता हूँ शॉर्ट में, समझ जाना, ठीक है ना।
हाँ, क्योंकि सिलाबर्सन बहुत बड़ा नाम हो जाएगा फिलहाल। तो दोस्तों एस सिंह भी आपका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सिलाबर्सन भी आपका और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। फर्स्ट टीम के अंदर आप ए आसिक सॉरी आसिक को, आसिक के आसिक को और एल राज को, इन दोनों को लेके चल रहे थे और एस सिंह को फ्लॉप करके चल रहे थे फर्स्ट टीम में। उस कंडीशन में आपको किसको लेके चलना है, अब यहाँ से एम सिलाबर्सन को समझना। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर आपने बाहर किया, उसकी जगह कौन ले रहा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर ही ले रहा है। तो आप फर्स्ट टीम के अंदर इन दोनों को रख के चल रहे हो, तो उसके साथ में किसको रख के चलना है, एम सिलाबर्सन को। दोस्तों ध्यान रखना, अगर सेकंड टीम जो आएगी, मतलब सेकंड जो है आपका है एल राज हो गया, एल राज और एस सिंह, अगर जो मतलब आप इसमें इन दोनों को लेके चल रहे हो, एल राज और एस सिंह को लेके चल रहे हो, तो उस कंडीशन में एम सिलाबर्सन को आप ड्रॉप करना और किसको लेके चलोगे, एम हरिहरन को। किसको, एम हरिहरन को। टीम 1 में लेके चल रहे हो सिलाबर्सन को, टीम 2 के अंदर लेके चल रहे हो आप एम हरिहरन को। और टीम नंबर 3 जो है दोस्तों, अब ध्यान रखना, टीम नंबर 3 जो आपका ए आसिक के और एस सिंह था, उसके साथ आप किसको लेके जाओगे, उसके साथ आप एम सिलाबर्सन इनको लेके जाओ, दोनों को लेके जाओ। फिर पहली टीम में आप दोनों को अलग अलग करके चल रहे हो और दूसरी टीम में आपको सिंगल लेके चल रहे हो, उस कंडीशन में आपको एम हरिहरन को ड्रॉप करने का चांस आप पूरा ले सकते हो। यहाँ पे हरिहरन को ड्रॉप करने का चांस पूरा ले सकते हैं फिलहाल दोस्तों। अब दोस्तों क्योंकि बात करता हूँ यहाँ पे कि हरिहरन को जो थोड़ा सा हरिहरन को दोस्तों ध्यान रखना, हरिहरन को जो हल्का सा थ्रेड जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ड्रॉप करने का, क्योंकि यहाँ से हमने एस संधू को लिया है। मैं आपको बोल रहा था कि जब एस संधू के बारे में बता के चल रहा था कि आपको लास्ट में बताऊंगा, तो दोस्तों यही है हरिहरन। एक बार एस संधू हरिहरन को आउट कर चुका है, एक बार सिर्फ, तो एक बार का कोई मैचअप काउंट नहीं होता। लेकिन दरअसल क्या है कि अगर कोई बॉलर और किसी बॉलर प्लेयर को एक बार आउट कर चुका होता है, तो थोड़ा उसको पता चल जाता है कि हाँ वो कहाँ कमी करके चल रहा है और वहीं उस लेंथ पे बॉल डालता है और आउट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा थ्रेड जब एस संधू को लेकर चल रहे हैं तो हरिहरन के लिए है, हल्का सा थ्रेट है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर सिलाबर्सन थोड़ा सा फिर उस कंडीशन में सेफ दिख रहा है। जब ये सेफ दिख रहा है तो उस कंडीशन में दोस्तों एस सिंह, ये मतलब फर्स्ट इनिंग के अंदर अगर एसजी की टीम बॉलिंग करने के लिए आती है तो फिर तो ये दोनों बहुत बढ़िया रहेंगे, समझ रहे हो ना। फिर तो बहुत बढ़िया, उस कंडीशन में आपका एम हरिहरन पे थोड़ा ड्रॉप करने का चांस लेना और टीम के अंदर, क्योंकि आपका एस संधू है, ठीक है। चलो आप समझ गए यहाँ से। दोस्तों बात करते हैं फिलहाल यहाँ पे दोनों के रिकॉर्ड की। तो 3 मैच के अंदर दोस्तों 32 रन 16 का एवरेज है, 16 का एवरेज ग्राउंड पे और हेड टू हेड सेम एवरेज है हरिहरन का। वहीं सिलाबर्सन की बात करते हैं, 4 मैच के अंदर 5 विकेट है, 7 मैच के अंदर 7 विकेट है, 1 विकेट पर एवरेज का निकल के आ रहा है, 1 विकेट निकल के आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 16 से 18 रन बनाएगा, यहाँ पे मान लो 18-20 रन बनाएगा, तो भी ये मतलब एक वही काम करेगा सेम। और सेम यहाँ से अगर ये दोस्तों अगर 1 विकेट लेता है, ये भी 1 विकेट लेता है, तो भी उतने पॉइंट देगा। मतलब इनके पॉइंट बराबर से आ रहे हैं फिलहाल, किसी के ज़्यादा फर्क नहीं आएंगे फिलहाल। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता के चल रहा हूँ, टीम के अंदर इस तरीके से आपको लेके चलना फिलहाल। चलो तो ये तो हो गया यहाँ से 20%, अब रह गया 10%। मतलब दोस्तों 10% के आप यहाँ पर जो प्लेयर हैं आपके, वो है आपके राहिल शाह, प्रेम कुमार, सुनील कृष्णा, हरीश कुमार दोस्तों, और एस अभिषेक, दिनेश राज, आर विवेक, ईश्वरन एम। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से कुछ प्लेयर को मैं डायरेक्टली ड्रॉप करके चल रहा हूँ। नंबर 1 तो दोस्तों ये ईश्वर एम, काफ़ी नीचे बैटिंग आ रहा है। एस जी की जब आप देखोगे तो ईश्वर एम का यहाँ पर अभी तो कोई जिक्र ही नहीं है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर ये एस की टीम में काफ़ी नीचे बैटिंग आ रहा है, यहाँ पर देखो काफ़ी डाउन में है फिलहाल यहाँ पे। तो ईश्वर एम काफ़ी नीचे बैटिंग आ रहा है। बात करते हैं आर विवेक, ठीक है। दिनेश राज दोस्तों, दिनेश राज का आप देखोगे एसजी की टीम अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड में, मेरे को नहीं लगता इनकी बैटिंग आएगी, आसानी से इस मैच को जीतने वाली है। तो इसलिए दरअसल दिनेश राज को भी डायरेक्ट ड्रॉप कर रहा हूँ फिलहाल में, क्योंकि देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर कितने नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां नंबर पर दिनेश राज का आ रहा है। बॉलिंग करा नहीं रहे फिलहाल, खाली बैटिंग बैठे, इसलिए देखो सरल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। एस अभिषेक की बात करता हूँ, ओपन करेगा, एस अभिषेक ओपन करेगा किसके साथ में दोस्तों, ये करेगा आपका एस निशांत के साथ में। तो दोस्तों मैंने एस निशांत को भी हटा रखा है और एस अभिषेक को भी हटा रखा है। अब ध्यान रखना, अभिषेक की एक दिक्कत है फिलहाल, अभिषेक की जो दिक्कत है फिलहाल वो है आपके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। दोनों ही मैच के अंदर एस अभिषेक को जो आउट किया है वो किसने किया है, या तो एक मैच के अंदर किया है एस सिंह ने, स्वप्निल सिंह ने, और दूसरे मैच के अंदर किया है सिलाबर्सन ने मतलब उसका दूसरे मैच में आउट किया है, हेड टू हेड जब भी हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी दोस्तों वो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। देखो मैंने यहाँ पर लिख रहा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इस तरीके से। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों पूरा डिटेलिंग 5 से 6 घंटे लगे इसमें, और रात में 3 घंटे, तब जाके इतना डिटेल में मैं बता के चल रहा हूँ। और आज आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए टीम बनाने में, आसान है टीम बनाना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एस अभिषेक को किससे दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से। और दोस्तों स्वप्निल सिंह शुरुआत में ही ओवर डालने के लिए आएगा, किसके लिए, वो आएगा अब एस अभिषेक के लिए, शुरुआत में ही ओवर डालने के लिए आएगा। तो अगर कोई शिकार इसको दिख रहा है अपना,
ध्यान रखना। जिस कंडीशन में आप बता रहे हो यहाँ पे कुछ शिकार इसको दिख रहा है, तो वो कौन है आपका एस अभिषेक। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से एस अभिषेक को भी फिलहाल के लिए तो अभी मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। थोड़ा सा आप सोच लेना, थोड़ा चांस लो तो आप ले सकते हो फिलहाल। अब बात करते हैं आपके हरीश कुमार की बात करते हैं दोस्तों। एक मैच के अंदर 33 रन बनाए, नॉट आउट रहा है, हेड टू हेड ठीक है, हेड टू हेड ठीक है। लेकिन वही ग्राउंड पे देखते हैं 8 मैच के अंदर 70 रन है, 14 का एवरेज है, 4 विकेट है। एच कुमार दोस्तों, हरीश कुमार का मतलब दो से 3 ओवर तो फिक्स कराएगा करेगा, ये तो क्लियर सी बात है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बैटिंग से थोड़ा उम्मीद मत करना। हरीश कुमार यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक तरीके से मान लो ये 50-50 प्लेयर है, इसको मैं पूरी तरीके से ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे इसको मैं 50-50 की कंडीशन में 50-50 कंडीशन में डाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 50-50 कंडीशन में फिलहाल इसको हरीश कुमार को डाल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दरअसल आपका फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, एच कुमार 8 मैच के अंदर 4 विकेट, अगर एक विकेट भी लेके जाएगा कोई फायदा नहीं है। 14 का इसका एवरेज है। हाँ, रन से थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से अगर ये टीम अगर कोलैप्स करेगी, ये पूरा कोलैप्स करेगी टीम एसएस की टीम, तो उस कंडीशन में एच कुमार की बैटिंग फर्स्ट इनिंग के अंदर तो आ सकती है, सेकंड में तो उतना उम्मीद नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। वही बात करते हैं फिलहाल दोस्तों एक बार सुनील कृष्णा। लास्ट मैच के अंदर 18 बॉलों में 32 रन लगाए थे। बैटिंग का है, इसको भी हटा के चलो, जरूरी नहीं है सुनील कृष्णा की। आप यहाँ पे देखो एन कुमार कृष्णा जो है, जरूरी नहीं यहाँ पे इसकी बैटिंग आए इस वाले मैच के लिए, इस बार मैच के लिए बैटिंग आए, तो इसको भी हटा के चलो, बैटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पे दोस्तों। आप बात करते हैं प्रेम कुमार की। तो प्रेम कुमार दोस्तों पिछले 4 मैच के अंदर 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, लेकिन जो 2 विकेट था ना ये प्रेम कुमार का, ये बहुत ज़बरदस्त था। बोल्ड मारा था, शायद एक एलबीडब्ल्यू भी था, एक बोल्ड था, शायद दोनों ही बोल्ड थे दोस्तों जहाँ तक मेरे को ये है। पर हाँ, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई थी प्रेम कुमार ने। लेकिन दोस्तों क्या है कि सामने वाली टीम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, आसिक के है यहाँ पे टीम के अंदर हम लेके चल रहे हैं आसिक के को। वहीं हरिहरन है, हाँ ड्रॉप करके चल रहे हैं, तो उसके लिए हम किसको संधू को लेके चल रहे हैं। हम ज़्यादा बॉलर्स को लेकर नहीं चल सकते ना, एसएस की टीम के उसके एसजी की टीम के यहाँ पे इस बॉलर को मतलब थोड़ा सा नहीं लेके चल सकते। समझो पूरा बॉलर भर के चलेंगे तो क्या फ़ायदा फिलहाल। लेकिन ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन कमाल का बॉलर है एसजी की टीम से आपका यहाँ पे जो है आपका प्रेम कुमार, कमाल का बॉलर है। शायद ये आपको ओपन करेगा और शायद 4 ओवर भी कंप्लीट करेगा, लेकिन शायद मे भी 4 ओवर कंप्लीट करे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो 4 ओवर दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, एस सिंह पूरा 4 ओवर डालेगा, क्लियर सी बात है। शिला पर्सन जो है आपका ये भी पूरा 4 ओवर डालेगा। यहाँ से बात रहा आपका लोकेश राज, ये 2 ओवर डालेगा। वहीं विजय शंकर आपका 2 ओवर ये डालेगा आपका, ठीक है। बाबा अपरिचित भी 1 ओवर बीच में डाल सकता है फिलहाल। वहीं बात करते हैं ए तनवर आपके 4 ओवर डालेगा पूरा फिक्स, अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आती है। वहीं बात करते हैं लोकेश राज हो गया, प्रेम कुमार, उस कंडीशन में दोस्तों प्रेम कुमार आपका जो हो गया अब तो 4 4 8 12 6 हाँ तो 4 मतलब उसका कंडीशन प्रेम कुमार हो गया। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ विजय शंकर का और पी कुमार का कितने ओवर होंगे फिलहाल। लेकिन हाँ लोकेश राज सिर्फ 2 ओवर डालेगा, ये बात कन्फर्म है, और ये दोनों 4 4 ओवर डालेंगे, ये दोनों ही 4 4 ओवर डालेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आपका राहिल का। आर शाह का है जो आपका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक सिंगल में आपका स्पिनर कौन, सिर्फ एसएस की तरफ से वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन है आपका आर शाह। 7 मैच के अंदर 6 विकेट, 4 मैच के अंदर 4 विकेट। और दोस्तों किसको सबसे बड़ी दिक्कत है, देखो यहाँ पे राहिल शाह, एन जगदीशन को ड्रॉप करके चलता है ना, तो उस कंडीशन में दरअसल क्या है, एक राहिल शाह से सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है यहाँ पे। 3 मैच के अंदर 13 रन देके 2 बार आउट है तो राहिल शाह। तो कहने का मतलब 10% वाले जो 2 प्लेयर यहाँ से दिख रहे हैं दोस्तों, तो एक तो दिख रहा है आपका आर विवेक क्यों दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हम एच निशांत को भी हटा के चल रहे हैं। देखो यहाँ से ड्रॉप किया एच निशांत को भी, एस अभिषेक को हटा के चल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ से हम आर विवेक को यहाँ से लेके चल रहे हैं, और यहाँ से किसको लेके चल रहे हैं, एन राजा गोपाल को, क्योंकि इसको कोई से दिक्कत नहीं है, कोई मैचअप नहीं है। तो 2 बैट्समैन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ से कितने 2 हो चुके हैं। तो अगर कोई एक सिंगल से दिख रहा है, तो इसलिए मैंने बोला कि आर कबिन, मतलब आप पोया मोजी जो है, मैंने आर कबिन के बारे में बता के चला था कि हाँ अगर आप आर कबिन को लेकर चल रहे हो तो फिर कोई भी एसएस की तरफ से एक भी बैट्समैन को ट्राई मत करना। अगर यहाँ से पोया मोजी को ड्रॉप करके चल रहे हो और आर कबिन को लेकर चल रहे हो, लेकिन नहीं तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हो कि सिंपल सा बात है, यहाँ से अगर एक और रिस्क ले सकते हो यहाँ पे आप किसको, एच हरीश कुमार जो है आपका, ये एच हरीश कुमार जो है आपका, ये वाला एच हरीश कुमार जो है, इसको ट्राई कर सकते हो। ये बैट और बॉल से दोनों से काम कर सकता है। लेकिन फर्स्ट इनिंग के अंदर तो आप सिर्फ इन 2 बैट्समैन को लेकर चलना, सिर्फ एसएस की टीम से। सेकंड में दरअसल क्या है उस थोड़ा देख लेना, एच मोहम्मद उसको एस हरीश कुमार को, लेकिन यहाँ से एच मोहम्मद सीधा ड्रॉप है। तो दोस्तों यहाँ से कौन प्लेयर निकल के आ रहा है, तो आपका एक आ रहा था यहाँ से आर राहिल शाह, और आपका एक है आपका कहाँ गया, आर विवेक कुमार, ये रहा
10% के 2 प्लेयर कौन निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने बाकी सभी प्लेयर के बारे में आपको पता चला, लेकिन यहाँ से 2 प्लेयर आपको निकल के आए। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन वॉच करना, इधर डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वॉच करना फिलहाल। तो दोस्तों कहने का मतलब एक है यहाँ से, तो यहाँ से अभी हमने जैसे मान लो कि इन 3 प्लेयर को यहाँ से लिया है फिलहाल। किसको लिया? आर विवेक को लिया, एंड राजा गोपाल को लिया, और केबिन का मैं बता के चला हूँ फिलहाल। केबिन को लेके चलना है तो इसको हटा के चलना पड़ेगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपको कौन कौन हो जाएंगे? ए तनवर, एन राजा गोपाल और आर काबिन, ठीक है। अगर आर काबिन को हटा रही हो तो कौन कौन हो जाएंगे यहाँ से? एन राजा गोपाल, ए तनवर और आपका एम पोया मोजी, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ से अगर बात करें तो हाँ, यहाँ से हरिहरन को हमने ड्रॉप किया है, ठीक है। हरिहरन को ड्रॉप किया फिलहाल यहाँ पे, परमानेंटली ड्रॉप किया, क्योंकि हमारी टीम के अंदर एस संधू है और एस संधू ने थोड़ा सा परेशान किया है हरिहरन को। वहीं बात करते हैं बाबा अपरिचित का। दोस्तों अगर ध्यान रखना, पोया मोजी को टीम में लेकर चलोगे तो अपरिचित को मतलब लेके चलना, ठीक है। उस कंडीशन हम जगदीशन को ड्रॉप करके चल रहे हैं दोस्तों। तो हाँ, इसको एक ये हो गया, उसके बाद हम विजय शंकर। इस वाले मैच के अंदर सीबीसी का भी दोस्तों दूसरा कंटेंडर जो दिख रहा है ना एसजी की तरफ से, वो विजय शंकर दिख रहा है। बैट से और बॉल से दोनों से काम करेगा विजय शंकर, बैट और बॉल से दोनों काम करेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि हाँ, 1 से 2 विकेट तो इसकी भी जाने वाली है। वो कौन हो सकता है? हरिहरन हो सकता है, या फिर दोस्तों बाबा अपरिचित और आपका आशिक के और जगदीशन का भी मेरे को लग रहा है कि हाँ, इसके भी अर्लियर विकेट जा सकती है फिलहाल। और मैं आपको बता के चलाऊँ, क्योंकि यहाँ से हम रहमत शाह को लेके चल रहे हैं, तो जगदीशन को यहाँ से ड्रॉप करके लेके चल रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों जितना भी डिटेलिंग वीडियो हो जाए, अगर मैं चाहूँ तो दोस्तों ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें कवर करनी है कहाँ पे? लाइव में। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो इतना टाइम के बाद में, अगर आपको लगा होगा हाँ आपकी ये जानकारी अच्छी लगी है फिलहाल, तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक छोड़ के जाना। बाकी मिलते हैं जल्दी ही किसमें? लाइव में दोस्तों। अभी